तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके जो एग्जामों में नदियों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम आपके लिए टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं। जो आपकी फेमस नदियां हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी सहायक नदी कौन सी है, वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो पहली आपकी कौन सी है? सबसे तो सबसे पहले नदी की बात करते हैं हम, सिंधु नदी की। ठीक है, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो ये कैलाश मानसरोवर सरोवर से निकलती है सिंधु नदी। और इसके ग्लेशियर की बात करें तो बोखचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये अरब सागर में आके गिरती है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 3180 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे चलते हम लोग। आपके जो सबसे बड़ी नदी यानी जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सिंधु नदी की, और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है सिंधु नदी की, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में बनते हैं। तो सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो चेनाब नदी है, और सबसे लंबी सहायक नदी है सतलुज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत सिंध प्रांत, जहाँ से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत से सिंधु नदी बहती है। मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी की पूजा होती है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसमें सिंधु नदी की पूजा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ, मतलब जो नदियाँ थी पहले उनके प्राचीन नाम क्या क्या हैं। ठीक है, झेलम नदी का प्राचीन नाम है विस्तता, सतलज नदी का है सतुदी, व्यास नदी का है विपाशा, और गंगा नदी का है दस्ती, चिनाव नदी का है आस्किनी, रावी नदी का पूसनी। ठीक है, और गंडक नदी का है सदानिया। ये प्राचीन नाम है, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। अब गंगा नदी की बात करते हैं। तो जो इसका उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है गोमुख गंगोत्री। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी कुल कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी वह लंबी सहायक नदी इसकी एक ही है जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी। भारत की सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी गंगा नदी में स्थित है। गंगा नदी का डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, जो गंगा नदी का डेल्टा कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल में। और आपको पता होगा जो जलोढ़ मिट्टी में सबसे जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है वहाँ जमीन सबसे उपजाऊ होती है। ठीक है, तो जो हमारा भारत का अधिकांश हिस्सा होता है वो उपजाऊ होता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। जो आपकी भागीरथी तथा अलकनंदा है ना, ये मिलकर आपकी गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, ये दो नदियाँ मिलकर आपकी गंगा नदी बनाती है, भागीरथी और अलकनंदा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या नाम है बांग्लादेश में? पद्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसका उद्गम स्थल है चेमायुंग दुंग ग्लेशियर। ठीक है, ये चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, और जो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। तो कुल लंबाई तो आपकी 2900 किलोमीटर है, लेकिन जो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई 900 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? सभी को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र नदी किस पठार से होकर भारत में आ बहती है? शिलांग का पठार से होकर। ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? भारत, चीन और बांग्लादेश, 3 देशों से। ठीक है, अगला है आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र। और सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी कौन सी है? सुवन सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको हमारे चैनल पर डेली क्लासेज देखने को मिलेगी। ठीक है, जीके की। अगला है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। ये अरब सागर में आके गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1356 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहते हैं।
राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? लूनी नदी को। एमपी की यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होती है नर्मदा नदी, और राजस्थान की जीवन रेखा लूनी नदी को। जो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? लूनी। अब महानदी और हम ताप्ती नदी की बात करेंगे। ये आपके एग्जामों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इनका आंसर दे सको, ठीक है। इससे आपका जो महानदी है, इसका उद्गम स्थल क्या है? सिहावा जिला, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। गिरती कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ताप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल सतपुड़ा मध्य प्रदेश से है, अरब सागर में आके गिरती है, और कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, ठीक है। अगला है अब गोदावरी नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको वैध गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है, गिरती बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और जो उसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? वेन गंगा, पनीता, वर्धा नदी, इंद्रावती, मंजिया, सबरी, पूना नदी, तबार और पैन गंगा। ये इनकी सभी सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी परनिहिता है। कौन सी? परनिहिता। दक्षिण भारत की जीवन रेखा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को। दक्षिण गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी। ये भी आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयमा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आज हमने आपके जो भी इम्पोर्टेंट नदियां थी उन सभी के बारे में बता दिया है। उन सभी के जैसे उद्गम स्थल, वो कहाँ गिरती है, उनकी लंबाई कितनी है, उनकी सबसे मतलब उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये सभी के बारे में आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आए, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो हमारी कोई भी क्लास आती है उसकी पीडीएफ सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।